जय गुरुदेव। अक्सर लोग पूछते हैं कि सतगुरु की दया की क्या ज़रूरत है। धर्म पालन करके इंसान अपने से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं कि बिना गुरु के दैहिक जीवन के साधारण काम तो मनुष्य कर ही नहीं पाता, फिर परम कर्तव्य बिना गुरु के कैसे पूरा कर सकता है। ये तो बात साधारण गुरु की है। सतगुरु तो बेमिसाल है। सतगुरु ही दिखाता और अनुभव कराता है कि जीवन अनंत है, आत्मा अजर और अमर है। मरना केवल शरीर बदलना है और मोक्ष प्राप्त करना इन शरीरों को सदा के लिए छोड़कर उस अजर अमर प्रभु में लय होना है। सतगुरु इसे दिखाता है। ये जीते जी का सौदा है। सतगुरु सदा हमारे संग रहते हैं, चाहे वो शरीर से कहीं भी हो। वे हम सबके भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखते रहते हैं। मरते समय सतगुरु उधर भी खड़ा मिलता है और इधर तो होता ही है। यही तो सतगुरु की सबसे बड़ी पहचान है कि वो इधर तो सहायक है ही, उधर भी साथ साथ रहता है। वही हमारा सच्चा साथी और हितैषी है। आज ऐसी ही एक घटना का यहाँ जिक्र है, जिससे ये जानने को मिलेगा कि हमारे परम पूज्य परम संत सतगुरु स्वामी परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कैसे जीवों की संभाल अंत समय में करते हैं। घटना ये उन दिनों की है जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज गोरखपुर में सत्संग कर रहे थे। गर्मियों के वो दिन थे। सन 1957 की ये बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 14 मई सन 1957 को गोरखपुर पहुंचे थे और सत्संग बड़ी धूमधाम से चल रहा था। अग्रवाल भवन का हॉल जनता से बिल्कुल खचाखच भर जाता था। आसपास के जिलों के लोग भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत वचनों को सुनने के लिए वहां आ रहे थे। कुछ लोगों के विशेष आग्रह पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 25 मई की रात्रि में गोंडा और बस्ती जाने का प्रोग्राम स्वीकार कर लिया था। भाई शंकर जी की विनम्र प्रार्थना को स्वामी जी महाराज टाल न सके थे। प्रभु तो प्रेमियों के बस में रहते ही हैं। बड़ी इंतजारी पर 25 मई का वो दिन आया। भाई शंकर जी बिल्कुल तैयार थे। उन दिनों गोरखपुर के अलीनगर वहाँ स्कूल में सत्संग चल रहा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो शब्द स्वरूपी सबके अंग संग हैं ही। वे तो घट घट के अंतर्यामी हैं। कहाँ उस रात को बस्ती और गोंडा का प्रोग्राम था और कहाँ विशेष संभाल की कशिश ने जोर मारा। सत्संग के बाद एकाएक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने घोषणा की कि सब प्रोग्राम अब खत्म समझा जाए और मैं अभी इसी गाड़ी से बनारस जाऊंगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात लोगों के कुछ समझ नहीं आई और आ भी कैसे सकती थी। संतों के कार्यों को समझने के लिए कौन आज तक ऐसा पैदा हुआ है जो उनकी कार्रवाई को, उनकी गतिविधि को समझ सके। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तुरंत सत्संग के तख्ते से नीचे उतरे और जोर के साथ वहाँ से चल पड़े। स्वामी जी महाराज चलते जाते थे और कहते जाते थे कि जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, मुझे तुरंत बनारस पहुंचना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ऐसी जल्दबाजी देखकर लोग बड़े ही हैरान थे। किसी की कुछ अक्ल काम न कर रही थी। सारे प्रेमी सत्संगी तड़पने लगे और रोते रह गए। भक्त का खिंचाव इतना जबरदस्त होता है। भक्त के लिए ही भगवान गरुड़ को छोड़कर दौड़ पड़े थे। भाई यदुनाथ राय दरोगा जी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पीछे दौड़ पड़े।
और परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्टेशन पर पहुंचे और ज्यों ही गाड़ी में बैठे कि गाड़ी रवाना हो गई। दरोगा जी भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ थे। सवेरे 5 बजे बनारस पहुंचकर स्वामी जी महाराज सीधे चौका घाट गए, जहां पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के परम प्रेमी भाई विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव साहब, एक्साइज इंस्पेक्टर, चौका घाट वेयर हाउस के क्वार्टर में वे रहा करते थे। वहां पहुंचते ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भाई विश्वनाथ जी से पूछा, कहो ठीक हो और सारे सत्संगी ठीक हैं, किस लिए याद किया? परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ये वाणी सुनकर इंस्पेक्टर साहब बोले कि स्वामी जी, इधर चैन नहीं पड़ती थी, जी घबराता था। तो इंस्पेक्टर साहब की धर्मपत्नी गुरु बहन तारा देवी बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगी कि स्वामी जी, मुझे भी बड़ी व्याकुलता थी, आपका दर्शन बहुत दिनों से न मिलने से मन बड़ा ही बेचैन था। इसके बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्नान करने चले गए और बोले कि सत्संग नानक प्रसाद के यहाँ अर्दली बाजार में होगा, खबर सब जगह भेज दी जाए। तो सब जगह खबर भेजी गई। सभी लोग अर्दली बाजार में इकट्ठे हो गए और 9 बजे सवेरे 26 मई सन 1957 को सत्संग वहाँ हुआ। इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ बच्चों समेत गए थे। इतवार का वो दिन था। सत्संग 11 बजे तक चला, जिसका मुख्य विषय था कि साधक जीव शरीर छोड़ने पर कहाँ और कैसे जाता है और गुरु कैसे कैसे उसकी संभाल करते हैं। एक विशेष शांति का वातावरण वहाँ था। सत्संग समाप्त हुआ, फिर लोग अपने अपने घर गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इंस्पेक्टर साहब के साथ ही 12 बजे चौका घाट पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भाई विश्वनाथ जी ने 1 घंटे तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा की। तब तक शालिग्राम मिश्रा भी वहाँ आ गए। कुछ देर बाद विश्वनाथ जी ने सबको खरबूजा काट कर खिलाया। खिलाते समय उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था, खूब हंसते जाते और खिलाते जाते। किसी बहन ने स्वामी जी महाराज के कच्छे में एक नई जेब लगा दी थी, तो मिश्रा जी उसे देखे तो देखकर उनकी बुद्धि बड़ी हैरान थी और बड़े ही आश्चर्य भाव से वे उसे देख रहे थे। तो विश्वनाथ जी ने मिश्रा जी को ऐसे भाव में देखा तो हंसने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा कि क्या है? तो विश्वनाथ जी बोले, ये सब आपका खेल है, जो इस तरह के भाव आप पैदा कर रहे हैं। कुछ समय बाद फिर मिश्रा जी तो अपनी ड्यूटी पर चले गए और परम पूज्य स्वामी जी महाराज नित्य क्रिया के लिए चले गए। कुछ देर में भाई सुमेर जी आए और वे बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से स्वामी जी महाराज के लिए पान लाए। तो स्वामी जी महाराज को उन्होंने पान भेंट जब किए तो स्वामी जी महाराज ने पान नहीं लिए और अंदर जाकर उन्होंने विश्वनाथ जी को पान खिलाया। पान खाते ही विश्वनाथ जी की तबीयत खराब हो गई। तो वे स्वामी जी महाराज के पास तुरंत उनके तबीयत खराब होने की सूचना आई कि विश्वनाथ जी बीमार हो गए हैं। तो स्वामी जी महाराज ने जाकर देखा तो उनका बदन जकड़ रहा था और बड़ी पीड़ा उन्हें उस समय हो रही थी। डॉक्टर बुलाए गए, इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन हालत सुधरी नहीं। हालत सुधरती न देखकर डॉक्टर की राय से तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ ही समय में कफ सारे शरीर में फैल गया और सांस उधर भाव में हो गई। तो डॉक्टरों ने ऑक्सीजन गैस दी तो कुछ हालत में सुधार हुआ। कफ
इस कदर निकला, इतना ज़्यादा निकला कि 2 बड़े बर्तन भर गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बराबर विश्वनाथ लाल जी के साथ में ही थे, उनके पास में। जो दवाएं डॉक्टर ने बताई वो रातों रात मंगाई गई, तो हालत में कुछ सुधार हुआ। थोड़ी नींद आई तो साथ के लोग 12 बजे रात्रि में चौका घाट लौटे। सुबह ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज फिर अस्पताल आ गए और विश्वनाथ जी से पूछे कि आपका क्या हाल है। तो विश्वनाथ जी बोले कि जिस भाव को मैं चाहता था वो मुझे प्राप्त हुआ, अब जो होना था वह हो चुका। आपकी दया इसी प्रकार मुझ पर होती रहे। तो विश्वनाथ जी की धर्मपत्नी बहन तारा देवी करीब 30 फीट की दूरी पर उस समय बैठी थी। तो विश्वनाथ जी बोले स्वामी जी महाराज से कि आपको घर की सब परिस्थिति मालूम है, हमने अपने आप को और बच्चों को आपको सौंप दिया है, जैसी आपकी मौज हो कीजिएगा। इसके बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया विश्वनाथ जी को कि अंत समय आवे तो क्या करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने बतलाया कि उस समय गुरु को सामने खड़ा करो और नाम और रूप का साथ साथ चिंतन करो। कुटुंब, परिवार, स्त्री, पुत्र की ओर से पूरी तरह से ध्यान हटा दो और अंतर्ध्यान होकर अपनी सूरत को नाम के साथ, धुन के साथ जोड़ दो और गुरु के रूप को लगातार अपने हृदय में बसा लो। इसीलिए साधन होता है कि आसक्ति जगत भाव की ओर से हट जावे। तो इसी समय अंदर से अस्पताल के बरामदे में से एक बच्चा आया और बोला कि माताजी बुला रही हैं। तो इस समय तक विश्वनाथ जी बिल्कुल ठीक थे, किसी प्रकार का कोई विषाद उनके शरीर में नहीं था। इसके कुछ समय बाद उन्होंने फिर अपनी छुट्टी की अर्जी पर हस्ताक्षर किया और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के पास उसे भेज दिया। सब लोग फिर अपने अपने घर चले गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी चौका घाट चले आए, लेकिन स्वामी जी महाराज प्रसन्न मुद्रा में नहीं दिखाई पड़ते थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को इस प्रकार से देखकर सभी लोग बड़े ही चिंतित थे। बड़ा ही गंभीर वातावरण वहाँ था। ज़्यादातर सभी लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास मौन ही बैठे रहते थे। दोपहर को जब स्वामी जी महाराज लेटे हुए थे, लगा कि सो रहे हैं, तो आंखें बंद किए ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज 4 बजे तक बराबर लेटे रहे। बीच बीच में अक्सर स्वामी जी महाराज जोर जोर से डांटते थे किसी को। ऐसा लगता था कि किसी को भगा रहे हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए सतगुरु क्या क्या नहीं करते। शाम हुई तो नानक प्रसाद जी आए और लोगों को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होता है उस मालिक की मौज से होता है। जो आया है वो जाएगा। अपनी अपनी प्रारब्ध का फल सबको मिलता है। इसके बाद सभी लोग अस्पताल गए और परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी वहाँ पहुँचे। काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। तो सबकी उपस्थिति में अपने परम प्रिय परम पूज्य स्वामी जी महाराज की गोद में बैठकर सोमवार के दिन 27 मई को 27 मई सन 1957 की रात में 8:20 पर भाई विश्वनाथ जी ने अपनी जीवन लीला समाप्त की और शब्द स्वरूपी स्वामी सतगुरु के संग पूर्ण प्रसन्न मुद्रा में अपने धाम चले गए। शरीर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो सामने खड़े ही थे। मालिक की दया अपार रही। दाह संस्कार संपन्न हुआ। गुरु बहन तारा बहन जी बहुत विलाप करती रहीं। सारे सत्संगी जो वहाँ मौजूद थे सभी रो रहे थे।
तारा बहन का विलाप तो बड़ा ही हृदय द्रावक था। उस समय उनके एक बच्चा पेट में था। इससे लोगों को बड़ी चिंता थी कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और हर प्रकार से समझाया। कुछ दिनों बाद 1 जुलाई सन 1958 तारा गुरु बहन तारा देवी को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसका नाम प्रभु की मौत से शांति कुमार रखा गया और बच्चों की और तारा बहन की संभाल बराबर सत्संग में होती रही। भाई विश्वनाथ जी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनन्य प्रेमी थे। सब सत्संगी उनके सबसे सगे और परम प्रिय थे। उनके संग उनका व्यवहार आदर्श सीखने योग्य था। सत्संगी की सेवा वे इस प्रकार से करते थे। उनका सब रुपया गुरु भाइयों की और सत्संग की सेवा में लगता था। सत्संग के बढ़ाने में उन्होंने आदर्श के रूप में एक नमूना पेश किया था जो अनुकरणीय है। उनकी धर्मपत्नी गुरु बहन तारा देवी भी उसी प्रकार से सेवा में रत रहा करती थीं। उन्होंने अपना जेवर गहना सब रखकर सत्संग की जरूरत पूरी करना अपना परम कर्तव्य माना था। भाई विश्वनाथ जी कभी भी स्वामी जी महाराज को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। ये कहा जा सकता है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के विश्वनाथ जी हाथ थे। आज भी हर सत्संगी गुरु भाई बहन जो उस समय पर मौजूद थे, उनके मस्तक पटल पर विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव साहब की छवि अंकित है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं कभी कभी कह देते थे कि ऐसा प्रेमी अब कब आएगा। जय गुरुदेव।